हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दोस्तों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके प्रश्न पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। और आपको पता है आज मैं जो प्रश्न लेकर आया हूं ये डिमांडेड प्रश्न था, ये पूछा गया था। मोनिका के द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि सर ब्रेटन वुड्स समझौते पर प्रश्न बना दीजिए। तो मैंने उनके प्रश्नों पर जवाब लेकर आया हूं, उनके प्रश्नों का उत्तर लेकर आया हूं। देखिए, जब आप प्रश्न पूछते हैं ना तो हम अंदर से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, हमको अंदर से गर्वान्वित फील होता है और आपके प्रश्न पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करके आता हूं सर, ताकि आपको ना बेहतरीन तरीके से समझा सकूं। तो ना हमें ना केवल आप मोटिवेट कर सकते हैं, एक लाइक करके, एक सब्सक्राइब करके, एक कमेंट करके। तो आप जितना ज़्यादा हमको मोटिवेट करोगे सर, मैं उतना बेहतरीन तरीके से और मेहनत करूंगा सर। तो हमारी मेहनत का जिम्मेदार सर सिर्फ और सिर्फ आप हैं। अगर मैं जिस भी कामयाबी में पहुंचूंगा, अगर आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो इसका पीछे का सबसे बड़ा कारण सर सिर्फ आप लोगों, क्योंकि आप लोग से हम क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, है ना सर। चलिए, तो जो प्रश्न है उनके द्वारा पूछा गया था, मोनिका के द्वारा पूछा गया था और मैंने उनके प्रश्नों पर एक उत्तर तैयार करके आया हूं। प्रश्न क्या है, देखिए, ये जो ब्रेटन वुड्स वाला प्रश्न है ना, ये प्रश्न दो तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपने प्रश्न पूछा है तो बिल्कुल ध्यान से समझना, और ये सच में प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जो प्रश्न है दो तरीके से एग्जाम में आ सकता है। कितने तरीके से? दो तरीके से। पहला मैं लिख दे रहा हूं, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। इस तरीके से प्रश्न पूछ लेगा कि ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। और इस तरीके से ना एग्जाम में बहुत कम बार पूछा है। इस प्रश्न को थोड़ा घुमा देता है ना एग्जामिनर, जो सेटर होता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं, सोचते हैं हम बच्चों को फंसा देंगे भाई। अरे बच्चों को क्या फंसाओगे, हमारे जैसे शिक्षक उनको टैलेंट करने के लिए तैयार है। हाँ बिल्कुल, है ना। मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से टैलेंट करूंगा, इतने बेहतरीन तरीके से कि आप एग्जामिनर के हर एक क्वेश्चंस को, एग्जाम जो प्रश्न सेटर के हर एक प्रश्न को जैसा सेट करेगा भाई, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं, आप कितना घुमा लो। तो इस प्रश्न को घुमा दिया जाता है। और प्रश्न क्या है सर, प्रश्न अलग तरीके से पूछा जाता है कि विश्व बैंक, ध्यान से समझिएगा, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रेटन वुड्स समझौते का जुड़वा संतान क्यों कहा जाता है। आप जुड़वा संतान का नाम सुने हो? हाँ, जब एक माँ के दो बच्चे पैदा होते एक साथ, जब एक माँ के एक साथ दो बच्चे पैदा हो जाते हैं ना, तो सब लोग बोलते हैं उनका ट्विंस हुआ है, मतलब जुड़वा संतान हुआ है ना, जुड़वा बच्चा पैदा हुआ है। तो यहाँ कोई माँ बाप की रिश्ता हुए रिलेशनशिप वाली बात नहीं हो रही है सर, ये प्रश्न पूछा है ना जी, आपसे प्रश्न पूछा है कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रेटन वुड्स समझौते का जुड़वा संतान क्यों कहा जाता है। अब आपके दिमाग घूम रहा होगा कि यहाँ पर विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहाँ से आ गया। अभी आपको समझ में आएगा जब आप इस पूरी बात को समझेंगे। तो आप बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं वादा करता हूं कि मेरे वीडियो देखने के बाद आप अपना उत्तर बहुत ही क्लियर तरीके से लिख लोगे। और अगर नहीं लिख पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप इंतजार करो, मैं आपको इसका पूरा उत्तर लिख कर दूंगा। बशर्ते आपको बिल्कुल ध्यान से, पहले आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, समझने के प्रयास कीजिए। आइए उत्तर पर आते हैं। देखिए सर, आपको पता होगा 1914 से 1918 के बीच कुछ हुआ था। क्या हुआ था? क्या हुआ था? बताइए बताइए बताइए, क्या हुआ था? कुछ हुआ था, क्या हुआ था? अरे वाह, आप तो बहुत समझदार हैं, बहुत तेज बच्चे हैं। सच में आपको तेज रहना पड़ेगा, तभी ना, आपको तेज रहना पड़ेगा। मेरा वीडियो देखने वाला हर एक स्टूडेंट तेज हो सकता है सर, हर एक स्टूडेंट तेज रहेगा, है ना जी सर। देखिए, 1914 से 1918 के बीच पता है क्या हुआ था? जी हाँ, इस टाइम हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध। तो कभी कभी ना ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। तो दोस्तों याद रखेंगे 1914 से 1918 के बीच, जिसमें मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियों के बीच हुआ था। मित्र राष्ट्र की जीत हुई थी। अब देखिए दोस्तों, क्या बात है ना, युद्ध में कोई भी जीते, अगर हम दोनों लड़ रहे हैं और जीत गए हम, ठीक है, मतलब टांग ही लेकर आए हम भी और आप भी टांग ही लेकर आए, दोनों लड़े,
जीत किसी की हो लेकिन नुकसान दोनों को हो सकता है सर। सही बात है कि नहीं? नुकसान दोनों को हो सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो या किसी भी स्तर पर युद्ध जब होते हैं ना सर, तो जीतता कोई भी है, नुकसान दोनों पक्षों को सहन करना पड़ता है। और ये स्थिति यहाँ पर भी हुई थी। जीत भले मित्र राष्ट्र गए थे लेकिन नुकसान दोनों पक्ष को सहन करना पड़ा था। और जब ये प्रथम वर्ल्ड वार हुआ था ना सर, तो लड़ने वाले देश ही नहीं बल्कि वैसे देश जो इनके सहयोगी में नहीं थे, वहां पर भी एक आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ा। उन देशों को भी एक आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ा। क्या होता है, प्रथम वर्ल्ड वार होता है, लड़ने वाले को तो नुकसान होता ही है, उनकी आर्थिक स्थिति चौपट हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रहा था। मतलब शुरुआत में क्या हुआ, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, लेकिन फिर से धीरे धीरे क्या होता है, अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रहा था। लेकिन क्या होता है, कुछ साल के अंदर, है ना, लगभग 10 साल के अंदर दोस्तों 1929 ईस्वी में एक विश्व की अर्थव्यवस्था को एक नई संकट घेर लेती है। पता है आपको क्या है? आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है, गलत बात है, आपको पता होना चाहिए। प्रश्न पूछ लेगा सर आपसे एग्जाम में, तो आप क्या जवाब दोगे, है ना? तो आपको जानकारी होनी चाहिए। 1929 में दोस्तों आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी। आबाद हुआ? हाँ, आबाद हो गया। हाँ, याद रखेंगे 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी। आर्थिक महामंदी के क्या कारण है और महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, मैं दोनों प्रश्न वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं। अगर आप अभी तक नहीं देखें तो जाइए फटाफट देखिए। देर किस बात की? जी हाँ, देर किस बात की, आइए यहाँ पे। तो 1929 में क्या होता है दोस्तों, आर्थिक महामंदी आ जाती है जो लगभग लगभग ना 1935-36 तक चलता है। 1935 तक लगभग अधिकांश देश अपनी स्थिति को सुधार चुके थे, ठीक है। और दोस्तों जब आर्थिक महामंदी आती है ना, तो पूरे विश्व में घंघोर संकट आ जाता है ना। बहुत ही खतरनाक स्थिति आ गई थी सर, एक मंदी पड़ गया था, अर्थव्यवस्था बहुत चौपट हो गई थी, व्यापार चौपट हो गया था, बिजनेस चौपट हो गया था सर, बेरोजगारी बढ़ गई थी, फसलों की कीमत बहुत ही खतरनाक, बहुत ही गिर गई थी, किसानों की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। मतलब 1929 ईस्वी में जब आर्थिक मंदी आई थी तो उससे भी क्या हुआ, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। 1935 तक बहुत सारे देश अपनी स्थिति को सुधारे, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर से गड़बड़ हो गए बाबा, फिर से गड़बड़ हो गए। क्या हो गया, देखो देखो, आपको पता है कुछ ही सालों के अंदर 1939 से 1945 तक फिर से कुछ हो तो है। क्या हो तो है, पता है? हाँ सर, आपको पता है 1939 से 1945 तक क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है। सॉरी सेकेंड वर्ल्ड वार होता है। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ा गया। और जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो इससे देशों की स्थिति जो सुधरी थी वो फिर से चौपट हो जाती है, फिर से खराब हो गई। अब देखो भाई, ये कौन सी मजाक चल रही है, अर्थव्यवस्था कभी चौपट हुई फिर पटरी पर लौटी, फिर चौपट हो गई, फिर पटरी पर लौटी, फिर चौपट हो गई, है ना। अब देखिए जो औद्योगिक देश थे ना सर, उस समय जो काफ़ी विकास कर रहे थे वो देश, उनके सामने ना स्थिति बहुत गंभीर थी, है ना। जितने सारे औद्योगिक देश थे उनके सामने स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। और अब वो विचार करते हैं कि जो हम लोग की जो अर्थव्यवस्था वो स्थिर नहीं है ना, कभी उतार, कभी अच्छा रहता है, कभी नीचे हो जाता है ना। तो इस अर्थव्यवस्था को हम लोग को क्या करना है, पटरी पर लाना है, स्थिरता बनाए रखना है ना। मतलब ऐसा कोई कांड ना हो, जो ऐसा कोई घटना ना घटे जो हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दे। तो हम लोग की अर्थव्यवस्था पहले से चौपट भी हो चुकी है, उसको फिर से खड़ा करना है। बेरोजगारी बढ़ी है तो लोगों को रोजगार प्रदान करना है, अर्थव्यवस्था खराब है उसको स्थिर बनाना है, मतलब हमेशा एक समान रहे। तो इन सभी काम तभी हो सकता है जब बहुत सारे देश आकर एक जगह बैठेंगे,
है ना सर। जैसे कोई प्लानिंग बनाना है, आपको पिकनिक जाना है ना, और पिकनिक बहुत बेहतरीन तरीके से प्लानिंग करनी है, तो आप अकेले कर लोगे? नहीं कर पाओगे, है ना। सब दोस्त मिलोगे, बैठोगे, तब जाकर एक बेस्ट प्लानिंग, है ना, जो बेहतरीन प्लानिंग हो तब जाकर सेट होगा। ऐसे अकेले कर लोगे जी? नहीं हो पाएगा। तो उसी तरीके से उस समय जिस तरीके से विश्व में स्थिति चल रही थी ना, वो स्थिति तभी सुधर सकती थी जब विश्व के मतलब जितने लगभग कुछ देश आपस में आकर बैठेंगे, विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, तो उनके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा वही क्या करेगा, हम देशों की स्थिति का समाधान कर सकता है, जिस तरीके से उस समय में स्थिति थी। तो इसी फ्रेमवर्क पर दोस्तों अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए क्या किया गया, एक सम्मेलन बुलाया गया। और किनका सम्मेलन? औद्योगिक देशों का, है ना, गरीब देशों के लिए नहीं, केवल और केवल औद्योगिक देशों के लिए सर। बताएंगे, आपको बताएंगे। तो जितने सारे औद्योगिक देश है सर, याद रखेंगे जुलाई महीना सर, जुलाई 1944 में। कब सर? जुलाई 1944 में एक बैठक, एक सम्मेलन बुलाया गया था और इस सम्मेलन में आयोजित होते हैं। दोस्तों याद रखेंगे, ये जो महीना था सर, जुलाई महीना 1944 में ना, ये जो बैठक बुलाया गया था, याद रखेंगे सर, ये कहाँ पर बुलाया गया था? एक स्थान है अमेरिका, देख रहे हो ये अमेरिका। तो अमेरिका का एक स्थान है जिसका नाम है न्यू हैम्पशर। न्यू हैम्पशर, तो न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स में सर, कहाँ पर? न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर ये सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो याद रखेंगे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, सॉरी अभी पूरी बात आपको नहीं बताए हैं, फिर से सुनना। जुलाई 1944 ईस्वी में अमेरिका के न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर एक सम्मेलन बुलाया गया। अब देखिए सभी देश आते हैं, आपको बता देते हैं, यहाँ पर ना 44 देश आए थे सर। 44 देश के प्रतिनिधि आए थे। कितने देशों के प्रतिनिधि भाग लिए थे? 44 देशों के। और कुल कितने थे? तो याद रखेंगे दोस्तों, 44 देशों के 730 प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे। 44 देशों के 730 प्रतिनिधि यहाँ पर आते हैं। आपको थोड़ा बहुत जब मैंने मैप दिखा दिया हूं, तो आपको मैप पर ना ब्रेटन वुड्स दिखा देता हूं। कभी कभी एग्जाम में मैप वाला प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि ब्रेटन वुड्स कहाँ पर है, दिखाइए आप मैप पर। तो आप ना देखो ध्यान से, देखिए यहाँ पर देख रहे हो, ध्यान से देखा ना आप, देखिए जी यहाँ पर है ब्रेटन वुड्स। तो आपको ध्यान में रखना है ब्रेटन वुड्स कहाँ पर है। तो इस इलाके में क्या किया गया सर, 44 देशों के प्रतिनिधि, कितने सर? 44 देशों के प्रतिनिधि, जिसमें 730 सदस्य यहाँ कहाँ पर आए थे? ब्रेटन वुड्स में आए, जगह पर आए, बैठकर उनका सम्मेलन हुआ। अब जो बैठक हुआ था ना सर, वो याद रखेंगे 1 जुलाई से चलता है। 1 जुलाई से चलता है सर। कितने जुलाई से? 1 जुलाई से 22 जुलाई तक, है ना। 1 जुलाई से 1 जुलाई से 22 जुलाई तक इस जो ब्रेटन वुड्स में जो सम्मेलन बुलाया गया था वो चलता है। अब देखिए इसको नाम ब्रेटन वुड्स सम्मेलन इसलिए कहा गया क्योंकि जो ये सम्मेलन बुलाया गया था सर, वो किस स्थान पर बुलाया गया था? ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर। इसलिए जो वो सम्मेलन हुआ, जो बैठक हुआ, उस बैठक में जो भी समझौता तैयार हुआ, उस समझौते का नाम क्या दिया गया? ब्रेटन वुड्स समझौता, है ना। क्यों नाम दिया गया? क्योंकि जो बैठक कहां पर हो रहा है सर? ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर हो रहा है। ये कहां है? अमेरिका के न्यू हैम्पशर में है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं ना। अब देखिए यहां पर जब बैठकें चला, 22 दिन का, लगभग 22 दिन का बैठकें चली, तो यहां पर निष्कर्ष निकाला गया, है ना। निष्कर्ष क्या निकाला गया कि हम जितने सारे देशों की जो स्थिति है, यहाँ पर आए हुए जितने सारे देशों की स्थिति है, हम स्थिति तभी सुधार पाएंगे जब हमारे पास पैसा होगा। मतलब पैसा एकत्र करना पड़ेगा, एक ऐसी संस्था बनानी पड़ेगी जहां पर पैसा ज़्यादा रहे, कि
जैसे होता है ना कि हम क्या करते हैं कि हम लोग ना गांव में चुकनी में पैसा जमा करते हैं, आपको पता होगा अखमुंडा जिसको बोला जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ पैसा वहाँ पे जमा करते हैं, और जब जैसे कोई कभी बुखार लग गया, कोई ख़राब स्थिति है, कुछ खरीदना है, तो हम लोग उस पैसे का फिर प्रयोग करते हैं। तो वही बात यहाँ पर भी रखा गया। इन्होंने सोचा कि एक संस्था होना चाहिए जहाँ पर पैसे पहले से जमा होना चाहिए, और जब किसी भी देश को की स्थिति जब किसी भी देश की स्थिति खराब होगी तो वहाँ से पैसा ले लेंगे और आराम से अपना काम को, अब जो उनके सामने समस्या है उनका समाधान कर लेंगे। मतलब ये समझते हैं कि पैसा ही वो चीज़ है जो हमारी समस्या का समाधान कर सकता है। और पैसे से एक जीवन में, अपने जीवन में याद रखना सर, बिल्कुल याद रखना, आपको याद रखने वाली बात मैं आप आज बता रहा हूँ। पैसा वह चाबी होता है ना सर, जो आपके जीवन की हर एक समस्या का ताला खोल सकता है। जी सर, पैसा वह चाबी है जो आपके जीवन की हर एक समस्या का ताला खोल सकता है। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है इस बात को। चलिए फिर भी यहाँ देख लेते हैं, मतलब यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकला कि पैसा ही क्या कर सकता है, हमारी समस्या का समाधान कर सकता है। तो दोस्तों क्या हुआ कि उनकी अपनी समस्याओं को समाधान करने के लिए यहाँ पर पता है 2 संस्था का स्थापना किया गया। कितने संस्था का? 2 संस्था का। कितने संस्था का दोस्तों? 2 संस्था। पहले संस्था का नाम है, देखो मैं लिख रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। जी हाँ सर, क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। मैंने पहले ही चर्चा करा था कि नहीं? जी बिल्कुल चर्चा किए थे। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना होती है, इसे अंग्रेजी में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहा जाता है। दोस्तों शॉर्ट में लिख रहा हूँ IMF, है ना। फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे कि IMF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो दोस्तों याद रखेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, याद रखेंगे ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दूसरा दोस्तों यहाँ पर स्थापना किया गया अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक और विकास बैंक। देखिए दोस्तों, इसको ना वर्तमान समय में वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, WB। तो आपसे प्रश्न पूछ लेगा WB का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड बैंक। लेकिन उस समय क्या नाम था? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसका नाम अभी बदल दिया गया और क्या है? वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, विकास बैंक, सॉरी विश्व बैंक जिसे वर्तमान में कहा जाता है। अब देखिए आप बिल्कुल ध्यान से समझना कि इन दोनों की स्थापना कर दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। देखिए सर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किया गया, क्यों इसकी स्थापना किया गया? व्यापार को लेकर, कि अगर आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं और उस व्यापार में अगर आपको नुकसान सहन करना पड़ता है तो आप उसकी भरपाई फिर कहाँ से कर लीजिएगा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से आप कर लीजिएगा, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो व्यापार में आए नुकसान और नुकसान को भरपाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किया गया। किस सम्मेलन में? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। और दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, इसकी स्थापना क्यों की गई? तो वैसे देश जिनका युद्ध के बाद, महामंदी के बाद स्थिति खराब हो गई है और वो देश अपनी स्थिति को सुधारना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? वर्ल्ड बैंक से ऋण लीजिए, पैसा लीजिए और अपनी स्थिति को सुधारिए। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि दोनों को स्थापना करने का क्या उद्देश्य था? बिल्कुल आपको समझ में आनी चाहिए। जी हाँ सर। अब देखिए एक बात को समझा, अब मैंने पहले ही आपको बताया था ना कि जब एक माँ का एक साथ 2 बच्चे जन्म लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? जुड़वा संतान कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो सम्मेलन हुआ, एक ही सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन का क्या नाम है? ब्रेटन वुड्स समझौते या ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। और इसी सम्मेलन में 2 संस्थाओं का जन्म होता है, 2 संस्था बनते हैं, 2 संस्था की स्थापना किया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरा विश्व बैंक। और क्योंकि दोनों एक ही सम्मेलन में बने थे, इसलिए दोस्तों याद रखेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक है, इनको ब्रेटन वुड्स का जुड़वा संतान कहा जाता है। तो बताइए अब आपको समझ में आयो या ना आयो?
उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा सर। और अगर आपको ये पूरी बातें समझ में आई होगी तो आप बिल्कुल आसानी से लिख देंगे। लेकिन यहाँ से 2-3 प्रश्न आप थोड़ा बहुत आज रखेंगे। दोस्तों, जो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है ना, इस दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और दोनों मुख्य रूप से प्रत्यक्ष रूप से काम सर 1947 में काम करना शुरू किए हैं। कब से काम करना शुरू किए हैं? 1947 से ये दोनों अपना काम करना शुरू कर दिए। दोनों का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न दोनों के ऊपर है ना, दोनों के ऊपर जो अमेरिका है ना सर, वो वीटो का प्रयोग कर सकता है ना। दोनों संस्थाओं में केवल अमेरिका एक ऐसा सदस्य देश है जो वीटो का प्रयोग कर सकता है। किसका प्रयोग कर सकता है? वीटो का। तो ये प्रश्न ना कभी कभी पूछ लेगा आपसे, है ना, कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर कौन सा देश वीटो का प्रयोग कर सकता है? तो वो कौन है सर? अमेरिका। वीटो का क्या अर्थ है आप जानते हैं? और अगर आप नहीं जानते तो मैं तो पहले बता चुका हूं भाई। और अगर आपने नहीं देखा तो आपकी गलती है ना, बताइए मेरी गलती है नहीं ना। तो आप जाइए वीडियो को वॉच कर लीजिए और पूरी जानकारी ले लीजिए। चलिए जी, तो यहाँ तक मैंने आपको समझाया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अगर आप चाहते हैं इसका नोट्स तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने इसका उत्तर लिख दिया हूँ और आप फटाफट उत्तर लिख लीजिए भाई। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न फटाफट कमेंट कीजिए, हमारा अगला वीडियो आपके ही प्रश्न में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।